ट्रस्ट इश्यू, ट्रस्ट इश्यू, ट्रस्ट इश्यू। देखो स्टोरी का नाम ही क्या है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब कौन किसका ट्रस्ट तोड़ने वाला है, एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी अभी तो एक प्रॉपर ऑनेस्ट सिटीजन है जो एक अच्छे खासे घर में रहता है। उसके दो सर्वेंट भी है। हाँ, उसके दो सर्वेंट को थोड़ी टेंशन रहती है। टेंशन किस चीज का रहता है उसको कि हॉरेस डेनबी को है हे फीवर। हे फीवर मतलब कभी कभी उसका एग्जाम्पल से बता ना, कुछ टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर से कुछ लोग को क्या होता है, स्नीज आएगी, मतलब छींक आएगी, तो वो प्रॉब्लम था उसको। अब सब लोग को लग रहा है कि हॉरेस डेनबी जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल, ऑनेस्ट, गुड सिटीजन है, बट रियल में ऐसा था नहीं। उसकी एक पास्ट स्टोरी है। तो पास्ट स्टोरी है 15 ईयर्स पहले की। तो अभी स्टार्ट करते हैं, पता ना मूवी में आते हैं 15 ईयर्स अगो, तो वो स्टार्ट करते हैं कि तब उसने कुछ ऐसा किया था तो उसको जेल जाना पड़ा था। अब वो प्रिजन में क्यों गया था उसकी पूरी स्टोरी जानते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब हॉरेस डेनबी एक थीफ था। अब थीफ था तो चोरी तो करेगा ही करेगा, कॉमन सेंस की बात है उसको। बट ये थीफ थोड़े अलग टाइप का था। उसको एक्सपेंसिव बुक्स जो होती है ना, वो बुक्स बहुत ज्यादा पसंद थी उसको। अब एक्सपेंसिव बुक्स पसंद है तो उसके लिए पैसे चाहिए, एंड डेफिनेटली पैसे तो उसके पास थे नहीं। तो वो क्या करता था, हर साल कोई ऐसी जगह पे चोरी करेगा, मतलब थेफ्ट करेगा, कि एटलीस्ट 1 ईयर तक कोई प्रॉब्लम ना आए। और वो जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जो होती है वो एक एजेंट के थ्रू उसको वो परचेस करता था। अब वापस सेम एक सिचुएशन है अभी। अब अभी हो क्या रहा है कि एक वापस नेक्स्ट मंथ पे एक रेयर और एक्सपेंसिव बुक आने वाली है, एक दो, उसको परचेस करनी है। अब परचेस करनी है एज यूजुअल, पैसे तो है नहीं, गरीब है। अब करेगा क्या आगे वो, देखो करेगा क्या कि उसने सोटोवो ग्रेंज एक पर्टिकुलर जगह है हमारे स्टोरी में। वो स्टोरी में सोटोवो ग्रेंज के टाइम पे उसने क्या किया था कि उसको लिस्ट डाउन किया। आपको लगता है कि कभी कभी जो थीफ होते हैं वो मान लो कि सुबह उसने देखा कि ये घर अच्छा है, चलो चोरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, आपको आइडिया होगा ही। वो बहुत ज्यादा पूरे के पूरे घर को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, घर में कितने लोग रहते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी सिक्योरिटी है, टाइट सिक्योरिटी है कि नहीं है, सब चीजें देखते हैं। उसके बाद ही वो लोग चोरी करते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं, जितना हमको डम लग रहे उतने होते नहीं है। तो उसने सोटोवो ग्रेंज को प्रॉपरली लिस्ट डाउन किया, बोले ये घर पे चोरी करेंगे। और वो घर के अंदर 15,000 पाउंड्स ऑफ ज्वेल थे। अब क्वेश्चन एज यूजुअल कि उसको कैसे पता कि ये घर के अंदर ज्वेलरी थी, मैगजीन में दिया हुआ था। सोच लो, कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं, वो आगे स्टोरी में वही बताएगा कि जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा देखना, वो कभी कभी दिल एक्ट स्टूपिड, वो बहुत स्टूपिड एक्ट करते हैं। क्यों? अब पैसे है तो दिखाने की जरूरत नहीं ना, लोग मैगजीन में दिखाते हैं कि ये घर में इतना सब कुछ है। आपको पता ना, कभी कभी कोई एग्जीबिशन होता है तो उसकी सारी डिटेल्स मैगजीन में होती है, न्यूज़पेपर में होती है, न्यूज वाले दिखा देते हैं, या ऑनलाइन दिखा देंगे कि इतनी सिक्योरिटी है, इतना ये है, उतना वो है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। उनकी अकॉर्डिंग अच्छा है कि दिखा देते कोई चोरी करने नहीं आएगा। बट अब देखो, जो चोर है वो 2 स्टेप आगे चल रहे होते। आप उनको इनडायरेक्टली ब्लूप्रिंट दे रहे हो पूरे घर का, बोले अच्छा ये चीजें यहाँ पे पहले हमें कट करनी है तो आराम से हम लोग चोरी कर सकते हैं। तो मैगजीन में पूरी डिटेल दी हुई थी। अब डिटेल में ये भी दिया हुआ था कि जो सेफ है वो किसके पीछे है, पेंटिंग के पीछे। सोच लो, है ना बेवकूफ लोग। और आजकल तो आपको पता है, इतने सारे हम लोग मूवीज देखते हैं, सब में फिक्स ही होता है, कहीं भी आप चोरी करने जाओगे कुछ भी नहीं मिलता है, कोई पेंटिंग वेंटिंग ऐसी होती है बड़ी सी, वो पेंटिंग के पीछे आप देखो कोई ना कोई सेफ मिल जाएगी आपको। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। और सेफ तोड़ने में तो वो पहले से ही एक्सपर्ट था, पूरी लाइफ यही किया है उसने। अब उसने देखा कि 2 सर्वेंट है, फैमिली है, वो लंदन गई हुई है 1 महीने के लिए, घर पे कोई है नहीं, 2 सर्वेंट रहते हैं। वो सर्वेंट भी जा रहे हैं अभी मूवी देखने के लिए, तो घर पे कोई मतलब कोई भी नहीं है। उसने ये भी देख लिया था कि सर्वेंट ने जो रूम है उसकी चाबी कहाँ रखी है। सोच लो, ये भी हमने आपने देखा होगा, कभी कभी पता ना, लोग घर के बाहर जाते हैं तो वो शूकेस जो होता है या सुरेख जो होता है उसमें चाबी रखते हैं, या कर्टन्स के नीचे रखते हैं। और कुछ कुछ तो इतने बेवकूफ लोग होते हैं, घर के बाहर निकल के बोलते हैं मम्मी मैंने यहाँ पे चाबी रख दी है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब जोर जोर से बोल के सबको स्कीम में बता रहे हो तुम, तो ऐसे नहीं करना होता। ये सब चीजें अब पूरे वर्ल्ड में सबको पता होता है कि यहाँ पे की होती है, यहाँ पे सेफ होती है, सब चीजें। तो पीछे के जो एक रास्ता था वो रास्ते से वो आ गया घर के अंदर।
अब घर के अंदर तो आया, उसके साथ बैग भी थी, उसके टूल्स, आपको पता है चोर लोग जो होते हैं वो अपने टूल्स साथ में रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो टेंशन नहीं। अब वहां पे एक डॉग था, डॉग का नाम था शेरी। अब आपको पता, हमको कभी देखो लगता है कि लिखा घर के बाहर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, हम लोग बहुत डर जाते हैं, बट रियल में डरने की बात ही नहीं है। कुछ कुछ डॉग्स खतरनाक होते हैं, जैसे आपको ने जर्मन शेफर्ड देखे होंगे, रॉटवीलर्स देखे होंगे, दे आर रियली डेंजरस। बट कुछ कुछ डॉग्स होते हैं, आप उनको खाना दोगे, डॉग का एक सबसे खतरनाक पॉइंट, आप उनको अपने उनके नाम से बुलाओगे ना, अगर आप किसी डॉग का नाम जानते हो, उसने बोला शेरी, खत्म, वो आपका हो जाएगा। वो बोलेगा अब लूट ले, जो भी लूटना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बात तो सही है। तो करने दो। तो शेरी शेरी ऐसे बुलाया तो शेरी तो हो गया। उसके बाद घर के अंदर चला गया, चोर लोग को सब चीजें आती है। उसके बाद उसको पता भी था कि की कहाँ रखी हुई है, तो वहां से की भी ले ली। उसके पास अप्रोक्स 4 आवर्स थे कि 4 आवर्स में सेफ को तोड़ के ज्वेलरी लेके वहां से भाग जाए। और उसको बताया था कि ये 15,000 पाउंड ऑफ ज्वेलरी जो है उसको मैंने अगर बेच भी दिया तो कम से कम 5,000 पाउंड तो मिलेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे 15,000 के 5,000 क्यों मिलेंगे ब्लैक मार्केट में? अब ज्वेलरी के शॉप पे थोड़ी ना जाएगा वो बेचने के लिए, लो भैया ले लो, पकड़ा जाएगा ना वो तो। एंड देखो वो ऑलवेज बहुत केयरफुल रहता था, उसको प्रिजन बिल्कुल जाना नहीं था, बहुत डर लगता था कि यार जेल कभी नहीं जाना है, तो ग्लोव्स व्लोव्स पहन के आएगा। वो भी सबको पता होता है कि फिंगरप्रिंट्स कहीं पे आने नहीं चाहिए, तो पकड़ने के चांस और कम हो जाएंगे। फिर वो गया वो ड्राइंग रूम में एक बहुत मस्त पेंटिंग थी वहां पे। अब उसने सोचा कि ये पेंटिंग लेके जाऊं मैं कलेक्शन में, फिर उसने बोला नहीं, पेंटिंग को लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा ज्वेलरी ठीक रहेगी। अब वो अपना काम चालू कर देगा। उसने पेंटिंग इस तरह किया सेफ, लेकिन साइड में एक फ्लावर थे। अब फ्लावर मैंने आपको पहले ही बोला, उसको प्रॉब्लम पहले से ही थी कि पता ना कुछ कुछ लोग को इरिटेशन होते हैं, एनोइंस होता है कि कोई फ्लावर को देख के उनको बहुत ज्यादा स्नीज आएगी, या मतलब छींक आएगी हमारी लैंग्वेज में। तो उसने जोर से ऐसे छींका और काम कर रहे थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था पूरे काम में। वो फ्लावर्स वापस जोर से छींका वो, तो अचानक से पीछे से कोई आवाज आई कि व्हाट इज इट, इट्स अ हे फीवर। ये बोले क्या है, वो और कुछ सोचे समझे बोले, उसके पहले छींक करने का तो बोल गया, बोले हे फीवर। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे रेड ड्रेस में एक मस्त ब्यूटीफुल वुमेन थी, काइंड ऑफ 30 इयर्स ओल्ड, सोच लो। अब उसने बोला, बोले ये वुमेन कहां से आ गई, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तो घर में कोई होना नहीं चाहिए था, बट वो तो वुमेन थी वहां पे। अब इसने बोल दिया हे फीवर। अब पहले हॉरेस डेनबी क्या बोलेगा, देखो सिचुएशन बहुत खतरनाक है। मैं आपको एक चीज पहले ही बोल देता हूँ, हॉरेस डेनबी थोड़ा बेवकूफ था, मतलब चोर जो खतरनाक वाले चोर होते हैं ना, वैसा नहीं था ये। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, थोड़ा शाय भी था ये। अब उसने बोलिया कि आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे जब चोरी करने आऊंगा तो मुझे कोई घर का पर्सन मिलेगा यहाँ पे। उसने सोचा कि वो घर की लेडी वहां पे होगी, और वो लेडी ने भी बोला जो ऑनर थी घर की, उसने क्या बोला, हाँ बोले मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं भी जब यहाँ पे आऊंगी तो मुझे कोई चोर मिलेगा, कि आई विल मीट अ बर्गलर। और बर्गलर अलार्म जो होता है वो भी सबको पता होता है कि कहीं भी चोरी करने कोई भी लोग जाते हैं, चोर मतलब कोई भी लोग तो नहीं, मतलब चोर जाते हैं सिर्फ, तो वो चोर करते क्या है कि अलार्म बजने का चांस ही नहीं है, उसका मेन वायर कट कर दो, बात खत्म हो जाएगी उधर। अरे वाह, गुड आइडिया। बट ये स्नीजिंग किया, उससे वो जो वुमेन थी, मतलब जो ऑनर थी, उसने सुन लिया पहले ही। अब वो ऑनर ने, मतलब वो लड़की का नाम कहीं पे भी नहीं है स्टोरी में, उसने पूछा कि बोले अब क्या करोगे तुम, व्हाट विल यू डू नाउ। अब हॉरेस डेनबी खुद बेचारा ज्यादा ही ऑनेस्ट था, बोले माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन अवे फ्रॉम ओवर हियर। मेरा बोले फर्स्ट थॉट क्या था कि यहाँ से मैं भाग जाऊं, पर फिर वुमन ने क्या बोला, बोला ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, बोले तुम ये कर सकते हो, बट मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हें ठीक है पकड़वा दूंगी, तो डेफिनेटली दे विल कैच यू। फिर और ने बोला, उसको थोड़ा डराने की ट्राई करते हैं, बोले डोंट वरी, आई विल डू समथिंग फॉर सम आवर्स, कि तो कुछ नहीं कर पाए, मैं मेरा काम कर दूं और फिर मैं यहाँ से चला जाऊं, और फोन का तो मैं वायर ही काट दूंगा। अब वो वुमन बोल रही, बोला अच्छा यू विल हर्ट मी, बोला मुझे तुम हर्ट करोगे। अब हॉरेस डेनबी तो मैंने थोड़ा बेवकूफ तो है ही, चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। उसने क्या बोला, नो आई थॉट आई एम ट्राइंग टू फ्राइटन यू, बोले मैं तुम्हें डराने की ट्राई कर रहा था। अब वुमन ने क्या बोला, बोले तुमने बिल्कुल डराया नहीं, तुम्हें देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। अब हॉरेस को पता चल गया कि यहाँ पे भाई कुछ होने वाला नहीं है, अच्छा है चुपचाप इधर से निकल लो वरना जेल जाना पड़ेगा। फिर हॉरेस ने सब काम वाम छोड़ दिया, ग्लोव्स ब्लोव्स निकाल दिए, बोले काम करते हैं, बोले फॉरगेट यू विल एवर शो मी, बोले भूल जा कि तूने कभी मुझे देखा, और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब फिर वो लड़की ने क्या बोला, बोले अगर मैं तुझे जाने दूंगी तो यू विल रॉब समवन एल्स, बोले तू किसी और को लूटेगा। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ मैन लाइक यू, बोले तेरे जैसे लोगों से सोसाइटी को बचाना चाहिए।
हॉरेस डेनबी क्या बोल रहा है, बोले सोसाइटी को मेरे जैसे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उन लोगों से ही लूटता हूं जिनको क्या होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे है। अब वो तो कॉमन सेंस की बात है ना, जिसके पास पैसे है उसी को तो लोग लूटते हैं, गरीब को झोपड़पट्टी में कौन लूटेगा, कॉमन सेंस की बात है। अब आगे आगे फिर वो वुमन आ रही थी, हॉरेस को पता चल गया थोड़ा बटर पॉलिश करना पड़ेगा वरना यहाँ से बचेंगे नहीं। तो वुमन आगे आई तो सिगरेट, तो हॉरेस ने क्या किया, बॉक्स ओपन किया, सिगरेट ली, सिगरेट दिया, फिर लाइटर ऐसा रखा, बोले मैडम प्लीज, फिर ऐसे लाइटर रखे बोले प्लीज विल यू लेट मी गो ना। फिर वुमन ने बोला, बोले यू आर रियली अफ्रेड टू गोइंग टू प्रिजन राइट, बोले तुझे जेल जाने से बहुत डर लग रहा है ना। हॉरेस बोल रहे हैं हाँ बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। फिर हॉरेस ने बोला प्लीज जाने दो। फिर वुमन ने बोला ओके आई विल लेट यू गो, तुझे मैं जाने दूंगा, जाने दूंगी सॉरी, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी, तो तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और शैरी तो ऑलरेडी ऑनर थी, तो शैरी तो बाजू में रहेगा, वहां पे रब कर रहा था। फिर उसने बोला कि देखो हम लोग जब लंदन जाने वाले थे, ये कौन बोलती है, वो वुमेन, कि तब मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि ये जो सेफ है उसमें से मैं अपनी ज्वेलरी निकाल के बैंक में रख दूंगी, बट आई फॉरगॉट इट, बोले मैं भूल गई थी। तो उसी को रखने के लिए मैं नीचे आ ही रही थी, बट अभी तो वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने जा रही थी। उसी में हॉरेस डेनबी ने क्या बोला, आई नो, बोले मुझे पता है, बोले यू फॉरगॉट द की राइट, बोले तू पासवर्ड भूल चुकी है ना सेफ का। और वुमन बोल रही है यस, बोले डोंट वरी मैं सेफ तोड़ दूंगा, जिंदगी भर यही तो किया है, बोले डोंट वरी आई विल ब्रेक योर, बट फॉर दैट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, बोले तुझे मैं ज्वेलरी निकाल के दे दूंगा बट उसके लिए तेरा सेफ तोड़ना पड़ेगा। फिर वुमन ने क्या बोला, बोले हाँ उसका कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी मेरा हस्बैंड 1 मंथ तक लंदन से आने वाला नहीं है। अब हॉरेस तो खुश हो गया, बोले हाँ फाइनली, तो विद इन 1 आवर पूरी जिंदगी सेफ और लॉक और सभी तोड़ा है उसने। तो 1 आवर में सेफ तोड़ दिया, जो ज्वेलरी थी वो वुमन को दे दी और वहां से हैप्पीली चला गया, बोले बच गया, जेल जाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे स्टोरी खत्म, नहीं ना, नहीं हुई है भाई, ट्विस्ट और टर्न्स बाकी है, एंडिंग बहुत खतरनाक है इसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब घर पे चला गया, एक आध दिन हो गया, उसने सोचा और वो वुमन को प्रॉमिस किया था कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा। बट वंस अगेन वो एक्सपेंसिव बुक्स जो उसको बहुत पसंद थी वो आने वाली थी, बोले क्या करूं क्या करूं, बट और कोई चीज करे या सोचे उसके पहले तो पुलिस आई और वो सॉर्ट ऑफ ग्रेंज जहां पे वो गया था उसके थेफ्ट के चक्कर में, मतलब चोरी के इल्जाम में उसको वहां से पुलिस पकड़ के भी ले गई। और वो पुलिस को एक्सप्लेन भी कर रहा था, बोले मेरी बात सुनो, मैं वहां पे गया था लेकिन मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी निकल के वो जो ऑनर थी उनको ही दे दी थी मैंने। तो आप सोचो पुलिस ये बात को भी मानेगी, बोले चोरी करने गया था चोरी नहीं की। और उसकी ये स्टोरी एकदम बकवास कब हो गई, उसने बोला कि एक 30 ईयर की ओल्ड मस्त वुमेन थी एक ब्यूटीफुल, तो उसको मैंने ज्वेलरी दी थी, लेकिन रियल में फिर जब किसी और को बुलाया तब पता चला कि जो घर की ओनर थी वो तो 60-70 ईयर्स की बूढ़ी औरत थी। अब पता चला क्या हुआ, उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब वो प्रिजन में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, पता है ना प्रिजन में जो लोग जेल में जाते हैं उनको अलग अलग टाइप की सारी पोस्ट होती है, कुछ लोग को लाइब्रेरियन बनाते हैं, कुछ लोग को खाना बनाना होता है, कुछ लोग को क्लीननेस रखनी होती है, तो वही वाला। अभी वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में, जो उसको कभी नहीं जाना था। अब प्रिजन में बैठे बैठे एक ही चीज सोच रहा है, बोले कैसे उस दिन एक पर्टिकुलर लेडी उसने इसको बेवकूफ बना लिया। अब आपको स्टोरी में पता चला होगा एग्जैक्टली हुआ क्या, कि ये तो चोर था ही था, वो जो वुमन थी ना जो आई थी वो भी चोर थी। अब कुछ लोग के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हो गए, अभी क्लियर कर देता हूं। एक तो पुलिस ने पकड़ा कैसे, ऑलवेज ग्लोव्स पहनता था, कभी उसने आज तक ऐसा नहीं रखा कि ही हैज ऑलवेज टेकन द प्रिकॉशंस, बट दिस टाइम ही थॉट कि अब तो चोरी होने वाली नहीं है, तो ग्लोव्स निकाल दिए थे, तो पूरे घर में उसके फिंगरप्रिंट्स थे वहां पे। सेकेंड थिंग, ऑनर निकली 70 ईयर्स ओल्ड, तो वो पता चल गया। अब वो वुमन ने भी मैगजीन में सब देखा था कि ये घर में 15,000 पाउंड्स ऑफ ज्वेलरी है, तो ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि वो वुमन भी वो टाइप ने, उसने भी प्लानिंग बनाई थी यहाँ पे चोरी करने की, हॉरेस डेनबी ने भी बनाई थी, बट वो वुमन के लक बहुत अच्छे थे, उसने पहले ही देख लिया कि इसके पहले ये आ चुका है, तक काम करते हैं, वाई टू डू हार्ड वर्क, बोले मैं क्यों मेहनत करूं, इससे ही करवा लेते हैं। तो इनडायरेक्टली शी यूज्ड हर, क्या किया उसने, उसको यूज किया, इसका यूज कर लेते हैं, मेरा काम भी हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा और मैं बच भी जाऊंगा, किसी को मेरे बारे में पता चलेगा भी नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो इस तरह हॉरेस डेनबी ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, बट
वुमेन थी तो वुमेन ने उसका ट्रस्ट है वो तोड़ दिया। अब वो जेल में बैठे बैठे प्रिजन में वही सोच रहा है कि किस तरह उस पर्टिकुलर वुमेन ने इसको बेवकूफ बना दिया, एंड शी वाज इन द सेम प्रोफेशन विच हॉरेस डेनबी वाज। क्लियर यहां तक सब चीजें। और जब भी आज के बाद कोई हॉरेस डेनबी के साथ ऐसी बात करता है कि ऑनर अमोंग थीव्स, कि थीव्स के बीच में ऑनर होता है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज डेफिनेटली थीव्स के बीच में कभी ऑनर होता नहीं है। आया समझ में? आई होप यहां तक पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि किस तरह एक यंग डैशिंग स्मार्ट वुमेन ने हॉरेस डेनबी को बेवकूफ बना दिया और बहुत सारे पैसे लूट के, मतलब ज्वेलरी लेके वहां से चली गई। इसीलिए चैप्टर का नाम था क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट हो, आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग के साथ शेयर कर दीजिए। रिमेनिंग जितने भी वीडियोस है आ ही रहे अल्टरनेट डेज पे, तो वो भी आ जाएंगे। आज रखते हैं इतना, फिर मिलेंगे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, जय हिंद।